7वां प्रश्न है। इस प्रश्न में कहा गया है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो जब आप इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो इसमें या तो पहले बड़ी संख्या को माना जाएगा या छोटी संख्या को पहले मानेंगे। तो देखिए, हम जब इसे हल कर रहे हैं तो यहाँ पर बड़ी संख्या को पहले मानेंगे। यहाँ माना गया है, माना बड़ी संख्या यक्स है। तब उस समय जब छोटी संख्या को ज्ञात करना होगा तो लिखा गया छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो हम छोटी संख्या लिखकर इसका देखिए यहाँ वर्ग कर दिया हूँ। और ये वर्ग जब किया जाएगा तो ये किसके बराबर होगा? बड़ी संख्या का 8 गुना। इसलिए बड़ी संख्या का जब 8 गुना करेंगे तो यहाँ पर 8x प्राप्त होगा। प्रश्न में ये भी कहा गया है कि इन्हीं दोनों के वर्गों का अंतर 180 अंश है। तो लिखा जाएगा प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार बड़ी संख्या का वर्ग, तो बड़ी संख्या यक्स है, इसका वर्ग कर दीजिए, माइनस छोटी संख्या का वर्ग। छोटी संख्या का देखिए वर्ग यहाँ कर दिया गया है, उसका मान 8x है, बराबर इन दोनों का जब अंतर करेंगे तो 180 प्राप्त होगा। उसको यहाँ पर लिख देंगे। बाकी के जो मान दाएं साइड में हैं उनको भी बाएं साइड में ला दीजिए। तो यहाँ x² माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। सबसे बड़े घात का जो गुणांक होगा, जैसे यहाँ पर 1 होगा, इसका गुणा सबसे लास्ट यानी अचर पद में किया जाता है। तो 1 का गुणा जब 180 में करेंगे तो 180 प्राप्त होगा। इसी 180 को दो भागों में बांटेंगे। उन दोनों का गुणा करने पर 180 होना चाहिए और उन्हीं दोनों को घटाने या जोड़ने पर ये बीच वाला पद आना चाहिए। तो देखिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं 18 गुणे 10। 18 में जब 10 का गुणा करेंगे तो 180 प्राप्त होगा और 18 में से जब 10 को घटाएंगे तो 8 प्राप्त होगा। तो इसलिए इसका हम जब हल निकालेंगे तो लिखेंगे x² माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 बराबर 0। अब यहाँ पर दो दो का जोड़ा बनाया जाएगा। पहले वाले भाग से आप यक्स कॉमन करेंगे तो इसी यक्स से पहले वाले भाग में भाग किया जाएगा। यक्स का भागा x² में करेंगे तो यहाँ पर यक्स प्राप्त होगा। यक्स का भाग माइनस 18x में करेंगे तो यहाँ पर माइनस में 18 प्राप्त होगा। अब देखिए, पहले ब्रैकेट में यहाँ पर यक्स है केवल और यहाँ प्लस में यक्स है। इसका मतलब ये जो 10x लिखा गया है तो 10 इसमें से हम कॉमन कर लेंगे तो जैसे यहाँ पर यक्स है उसी तरह यहाँ भी ब्रैकेट में यक्स प्राप्त होगा। तो इसलिए हमने 10 को कॉमन कर लिया। अब इसी 10 से दोनों पदों में भाग दिया जाएगा। पहले वाले पद में भाग देंगे तो यक्स और दूसरे वाले में देंगे तो माइनस में 18 प्राप्त होगा, बराबर 0। पहला ब्रैकेट दूसरा ब्रैकेट दोनों एक जैसे हैं, इनको आप कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 18 ये कॉमन हो जाएगा। तो दूसरे ब्रैकेट में अब क्या हो जाएगा, x और ये बाहर निकल गया है तो प्लस में 10 बराबर 0। दो कोष्टकों का गुणनफल 0 प्राप्त हो रहा है यहाँ पर। इसका मतलब किसी न किसी ब्रैकेट का मान जरूर इसमें 0 है। तो बारी बारी से इनके बराबर 0 मानेंगे हम लोग। यदि x माइनस 18 बराबर 0 तब x बराबर हो जाएगा 18। तो देखिए, ये बड़ी संख्या 18 है। अब आपको छोटी संख्या बताना है। छोटी संख्या चाहेंगे तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। x प्लस 10 कर देंगे और वो माइनस में आएगा, या तो वहां से नहीं निकालेंगे तो इसी x का मान यहाँ पर रख दीजिए। इसको समीकरण नंबर 1 कर दीजिए। लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब आप यहाँ पर रखेंगे समीकरण 1 में तो लिखा जाएगा छोटी संख्या
अब देखिए छोटी संख्या का वर्ग है, जैसे ही वर्ग हटाएंगे तो दूसरी साइड में करड़ी हो जाएगी, यानी करड़ी में अभी यहाँ पर हो जाएगा 8x। तो सबसे पहले आप इनको हल करते समय 8 को गुणांक के रूप में यानी गुणा के रूप में लिख दीजिए और x का मान क्या है 18। जब आप यहाँ गुणा करेंगे तो देखिए इनका गुणनखंड कर दीजिए, इससे पहले गुणा करने से पहले। तो यहाँ गुणनखंड क्या होगा 2 गुणे 2 गुणे 2, ये तो 8 का हो जाएगा। और ये जो 18 है इसको हम लिख देंगे 2 गुणे 3 गुणे 3, क्योंकि देखिए 3 3 9 2 18। अब 2 2 का जोड़ा यहाँ से बना लीजिए, 1 2, फिर यहाँ से 1 2 निकलेगा और यहाँ से 1 3 निकलेगा बाहर। तो 2 दूनी के 4 के यहाँ 12, यानी दूसरी जो संख्या है वह 12 है और पहली जो संख्या थी वह 18 है। यहाँ 10 क्यों नहीं तुलना किया गया, क्योंकि 10 जो है माइनस में आ रहा है। ये 8वां क्वेश्चन है। इस प्रश्न में कहा गया है एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किमी की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किमी प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। मतलब क्या है कि कोई रेलगाड़ी 360 किमी दूरी तय कर रही है, उसमें जितना समय लग रहा है उससे 1 घंटा कम समय तब लगेगा जब उसकी चाल 5 किमी प्रति घंटा और अधिक बढ़ा दी जाए। तो यहाँ पर हमें प्रारंभिक चाल ज्ञात करना है, तो प्रारंभिक चाल को ही हम लोग क्वेश्चन को हल करते समय मानेंगे। तो हल करते समय लिखा जाएगा यहाँ से, माना रेलगाड़ी की चाल x किमी प्रति घंटा है। ये मान लिया गया कि प्रारंभ में जो रेलगाड़ी एक समान चाल से चल रही थी उसकी जो चाल है वह x किमी प्रति घंटा है। तो x किमी प्रति घंटा की चाल से उसे कितनी दूरी तय करना है 360। तो जब कोई दूरी कोई वस्तु तय करती है तो उसे कुछ न कुछ समय तय करना पड़ता है, मतलब उसे कुछ समय लगता है। तो यहाँ पर हम लोग 360 किमी दूरी तय करने में लिया गया समय निकालेंगे। तो लिखेंगे इसलिए 360 किमी दूरी तय करने में लगा समय। तब आपको ये भी मालूम होगा कि समय बराबर जो सूत्र होता है वह है दूरी बटे के चाल। दूरी कितनी है 360, तो यहाँ पर 360 लिखेंगे, चाल x है। अब आपको ये भी ध्यान देना होगा कि जब दूरी का मात्रक किमी हो और चाल का मात्रक किमी प्रति घंटा हो तो उस समय समय का मात्रक जो होता है घंटा होता है। आप यहाँ पर h भी लिख सकते हैं संकेत में, या तो इस तरह से लिखना पड़ेगा कि घंटा इतने घंटे समय लग रहे हैं। ये प्रारंभ में इतना समय लग रहा था। फिर लिखेंगे पुनः प्रश्न में कहा क्या गया है कि जितनी उसकी चाल थी उससे 5 किमी प्रति घंटा और बढ़ा दिया जाए। दूरी उतनी ही है, तो देखिए हम दूरी 360 ही रखेंगे, चाल को अब बढ़ा दे रहे हैं। पहले x था और 5 किमी प्रति घंटा अधिक का मतलब होता है प्लस, तो यहाँ पर हम प्लस कर दिए। तो देखिए ये दूरी और ये चाल है, तो दूरी बटे के चाल क्या हो जाएगा समय के बराबर। परंतु अब कहा जा रहा है कि ऐसे कर देंगे तो समय क्या होगा, जितना समय पहले लग रहा था उससे 1 घंटा कम लगेगा। कम का मतलब होता है माइनस। तो पहले कितना समय लग रहा था 360 बटे के x, तो यहाँ पर देखिए ये किसके बराबर लिखा जाएगा समय, और समय का मान हो जाएगा 360 बटे के x। परंतु जितना समय लग रहा था उससे 1 घंटा कम, तो इसमें से 1 घटा दीजिए। देखिए ये जो माइनस में 1 है आप इसे दाएं साइड में भेजिए और जो दाएं साइड में उसको बाएं साइड में लाइए। तो यहाँ पर 360 बटे के x
और ये पूरा भाग बाएं साइड में आ रहा है, तो 360/x+5, और ये जो माइनस में 1 है इससे दूसरी साइड में भेजा जा रहा है, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ऊपर से देखिए जो अंश के स्थान पे 360 लिखा गया है इससे कामन किया जा रहा है। 360 जब कामन करेंगे तो यहाँ 1/x माइनस 1/x+5 प्राप्त हो रहा है, बराबर 1। देखिए ये 360 गुणा में है, इसको जब आप दूसरी साइड में भेजेंगे तो वह बटा में हो जाएगा। देखिए इस साइड का पहले हल करिए, बाएं साइड का, इनको लघुत्तम रख लीजिए। यहाँ पर x × x+5 ये लघुत्तम हो गए। तो पहले वाले ब्रैकेट का ऐसे क्रॉस गुणा हो रहा है, यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो x+5 माइनस यहाँ वाले x का गुणा जब 1 में करेंगे तो यहाँ पर x प्राप्त होगा। और ये जो गुणा में 360 है इसको दूसरी साइड में भेजेंगे तो 1/360 प्राप्त होगा। x से x कैंसिल हो जाएगा, अब यहाँ पर बचेगा 5 और यहाँ गुणा कर देंगे ब्रैकेट में x का, तो x² + 5x होगा, बराबर 1/360। अब ऐसे क्रॉस गुणा करिए, 360 का गुणा 5 में होगा। देखिए 5 का गुणा जब 360 में करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, ये यहाँ आके गुणा करेगा। 5 का गुणा जब 0 में होगा तो 0, 5 का गुणा जब 6 में करेंगे तो 30, फिर भी 0 आ जाएगा। यहाँ पर 5 में 15 और 15 में 3 जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर 1800 प्राप्त होगा जब यहाँ गुणा करेंगे तो। और ये जो नीचे वाला भाग दिखाई दे रहा है इसका गुणा 1 में करना है, तो यहाँ x² + 5x हो गया। देखिए यहाँ जो बाएं साइड में 1800 है इसको आप दाएं साइड में ले चलिए, तब इस साइड में 0 प्राप्त होगा। यहाँ पर x² + 5x माइनस 1800। अब यह करके आप बाएं साइड वाले भाग को दाएं साइड में और दाएं साइड वाले भाग को बाएं साइड में लिख लीजिए, तो यहाँ लिखा जाएगा x² + 5x माइनस 1800 बराबर 0। तो सबसे बड़ा घात x² यहाँ जो है इसका गुणांक 1 है। 1 का गुणा जब 1800 में करेंगे तो 1800 प्राप्त होगा। अब 1800 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उसी को जोड़कर या घटाकर यहाँ पर 5 प्राप्त करना है। तो आप 1800 का पहले अभाज्य गुणनखंड किया गया 1800 का। अब इसमें हम लोग इस प्रकार से इनको व्यवस्थित करेंगे कि उन्हें जोड़ने या घटाने पर 5 प्राप्त होना चाहिए। तो देखिए 2 दूनी के 4, दूनी के 8, 5 40 हो जाएगा। और देखिए 3 3 के 9, 9 5 45। यदि आप 45 में से 40 को घटा रहे हैं तो उस समय आपको 5 प्राप्त होगा, और यहाँ पर 5 लाना भी है। इसका मतलब एक भाग 45 होगा और उसका दूसरा भाग 40 होगा। तो इन्हें जब हल किया जाएगा तो लिखेंगे x² + 45x माइनस 40x माइनस 1800 बराबर 0। 2 का जोड़ा जब बनाएंगे तो पहले वाले भाग से केवल x कामन किया जाएगा। इसी x से इन दोनों पदों में भागा दिया जाएगा। जब पहले पद में भागा देंगे तो x प्राप्त होगा, दूसरे वाले पद में जब भागा देंगे तो 45 प्राप्त होगा। यहाँ से देखिए -40 को कामन किया जाएगा। -40 इसलिए कामन किया जा रहा है क्योंकि पहले ब्रैकेट में जब प्लस में x है तो दूसरे ब्रैकेट में भी प्लस में x होना चाहिए। इसलिए माइनस जब एक ये जो 40 है इसको बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर प्लस में x प्राप्त होगा, क्योंकि आप -40 का भागा यहाँ करेंगे। फिर माइनस का यहाँ पर -1800 में जब 40 से भागा करेंगे तो प्लस में 4500 प्राप्त होगा, बराबर 0। अब पहला ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट सेम है, इनको आप कॉमन कर लेंगे, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड यहाँ से बाहर निकाला जा रहा है। तो इससे जब यहाँ पर भागा देंगे तो x प्राप्त होगा, और इसी से दूसरे वाले पद में जब भागा देंगे तो -40 प्राप्त होगा, बराबर 0। देखिए ये जब प्लस वाले भाग के बराबर 0 लेंगे, क्योंकि 0 तो दोनों के बराबर लेना है, क्योंकि दोनों कोष्टकों का गुणनफल 0 है, इसलिए किसी भी ब्रैकेट का मान इसमें 0 होगा तभी ऐसा संभव है। तो प्लस वाला लेने पर माइनस में आंसर आ जाएगा, और रेलगाड़ी की चाल ऋणात्मक होगी नहीं, इसलिए हम ऋण वाले की तुलना करेंगे। यदि
यक्स माइनस 40 बराबर 0, तब यक्स बराबर ये -40 को दूसरी साइड में भेजने पर +40 हो जाएगा। और आप देख रहे हैं कि यक्स का मान जो माना गया था वो किमी प्रति घंटा में था, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे 40 किमी प्रति घंटा, यानी जो रेलगाड़ी थी वह एक समान जो चाल से चल रही थी उसकी चाल यही थी 40 किमी प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें लिखा गया है 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सही 3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में छोटे व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने के समय ज्ञात कीजिए। इस लाइन का मतलब समझिए, जो लिखा गया प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने के समय, इसका मतलब ये हुआ हमें यहाँ पर दोनों नल का अलग अलग समय बताना है कि जब वे इस हौज को, जो कि पानी का बर्तन है जिसमें पानी को एकत्रित कर रहे हैं, यदि वे अकेले इस हौज को भरेंगे तो कितना समय उन्हें लगेगा, क्योंकि सम्मिलित मतलब दोनों मिलकर जब भर रहे हैं तो उनके द्वारा लगा समय 9 सही 3/8 है। तो यहाँ पर माना जाएगा दोनों के द्वारा अज्ञात समय को, जैसा कि यहाँ क्वेश्चन को हल करते समय माना गया है। माना छोटे व्यास वाले नल को यक्स घंटे लगते हैं, इसलिए बड़े व्यास वाले नल को यक्स -10 घंटे लगेंगे। ऐसा इसलिए लिखा गया है क्योंकि यहाँ प्रश्न में कहा गया है बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में छोटे व्यास वाले नल से 10 घंटे कम लगता है उसको समय। तो यहाँ पर छोटे वाले को यक्स लग रहा है, इसलिए बड़े वाले को यक्स -10 घंटे। अब एक चीज और आपको याद होनी चाहिए कि जब दो व्यक्ति मिलकर किसी काम को करते हैं और उनका सम्मिलित काम दिया होता है तो वैसे क्वेश्चनों में उन्हें हल करते समय उनका एक एक दिन का काम का योग जोड़ा जाता है। तो उसी प्रकार से इनका सम्मिलित समय यहाँ 9 सही 3/8 है। तो दो लोग यहाँ हैं क्योंकि यहाँ दो तरह के नल हैं, तो हम बारी बारी से दोनों नल के द्वारा 1 घंटे में इस हौज को भरने में समय ज्ञात करेंगे और 1 घंटे में ही ये पता करेंगे कि दोनों मिलकर कितना भरेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों को 1 घंटे पर लगाया जाता है। तो देखिए छोटा वाला व्यास का जो नल है वह हौज को जब भर रहा है तो यक्स घंटे लग रहे हैं, इसलिए 1 घंटे में कितना भरेगा तो 1/यक्स। तो उसी तरह से बड़े व्यास वाले को कितना लगेगा तो यह 1/यक्स -10 घंटे लगेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे तथा 1 घंटे में छोटे व्यास के नल द्वारा लगा समय, तो उसे कितना पहले लग रहा था यक्स घंटे, इसलिए अब लगेगा 1/यक्स घंटे, इतना घंटा अब उसको लगेगा। 1 घंटे में बड़े व्यास के नल द्वारा लगा समय, तो पहले यक्स -10 घंटे लगते थे, इसलिए 1 घंटे में यक्स -10 इतना लगेगा। तो दोनों का यहाँ 1-1 घंटे का अलग अलग समय लिया जा रहा है, तो दोनों मिलकर कितने घंटे में किए थे 9 सही 3/8। अब इसको मिश्र भिन्न से आप परिमेय संख्या के रूप में बदलिए, 8 9 72 में 3 जोड़ेंगे तो 75/8 इतना घंटा लग रहा था सम्मिलित। तो यहाँ पर जब सभी का अलग अलग 1-1 घंटे में प्राप्त कर रहे हैं तो यहाँ पर जब 1 घंटे में इसका प्राप्त करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्यों उल्टा लिखा जाएगा, जब 75/8 घंटे लग रहे थे इस तरह से
तो इनको भी 1 घंटे में जब बदलेंगे तो अब इसको लिखेंगे कि 1/75/8, तो यही 8 ऊपर चला जाएगा तो 8/75 हो जाएगा। इसीलिए मैं कर रहा हूँ कि यहाँ पर ये व्युत्क्रम हो जाएंगे। तब लिखेंगे आप, इसलिए 1 घंटे में मिलकर हौज को भरने में लगा समय बराबर। तो देखिए 1 घंटे में दोनों मिल के जब भरेंगे हौज को तो कितना समय लगेगा, तो 8/75 और यहाँ पर दोनों का समय, तो पहले वाले को कितना समय लग रहा है 1/x और दूसरे वाले को 1/x - 10 और इधर हो जाएगा 8/75। अब इनका लघुत्तम रखेंगे बाएं साइड वाले में x × x - 10 गुणा करेंगे क्रॉस, तो जब गुणा करेंगे तो x - 10 प्लस x बराबर 8/75 हो जाएगा। x को जोड़ेंगे तो 2x - 10, नीचे यहाँ जब गुणा करेंगे तो x² - 10x बराबर 8/75 हो गया। अब इनको हम लोग क्रॉस गुणा करके द्विघात समीकरण के रूप में प्रदर्शित करेंगे पहले। तो यहाँ पर लिखा गया है 2x - 10, इसका गुणा होगा 75 में, तो यहाँ 75 हो जाएगा और यहाँ पर 8 है, 8 का गुणा होगा ये पूरे ब्रैकेट में, तो लिखेंगे x² - 10x। 75 का गुणा जब 2 में करेंगे तो यहाँ 2 × 5 = 10 हो जाएगा, 2 × 7 = 14, 1 15, 150x - 10 का गुणा जब 75 में करेंगे तो -750। 8 का गुणा x² में करेंगे तो 8x² प्राप्त होगा। 8 का गुणा जब -10 में करेंगे तो -80x। अब ये जो बाएं साइड में देख रहे हैं इनको आप दाएं साइड में ले चलिए तो इधर 0 हो जाएगा, 8x² - 80x हो गया। और ये जितने यहाँ पर ये प्लस में है तो इस साइड में आने पर -150x हो जाएगा और ये माइनस में जो 750 है वह प्लस हो जाएगा 750। अब इनको न्यूनतम रूप में हल करना है। 8x², देखिए ये माइनस में 150x है और यहाँ पर भी माइनस में 80x है, दोनों को जोड़ेंगे, 0 में 0 जुड़ेगा तो 0 हो जाएंगे, 8 × 5 = 13 हो जाएगा, कहने का मतलब 230x प्लस 750। अब यहाँ से आप कॉमन करिएगा, पहले हम लोग इसमें से 2 कॉमन करेंगे, 2 जब कॉमन करेंगे तो 2 से इसमें भाग देंगे तो 8x² प्राप्त होगा। यहाँ जब भागा देंगे तो 1 1 5, यानी कहने का मतलब -115x प्लस 2 से जब भागा देंगे 2 × 3 = 6, 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10, इतना प्राप्त हुआ। जो 2 गुणा में इसको दूसरी साइड में भेजेंगे तो यहाँ आके 0 में भागा करेगा, इसलिए बाएं साइड का मान इस साइड में 0 हो जाएगा, बराबर बचेगा 4x² - 115x प्लस 375। अब जितना भी बाएं साइड में मान लिखा गया उसे हम दाएं साइड में लिखेंगे और जो दाएं साइड में लिखा गया उसे बाएं साइड में, मतलब दोनों को परिवर्तित किया जा रहा, बदला जा रहा है। 4x² - 115x प्लस 375 बराबर 0 हो गए। 4 का गुणा सबसे पहले आप यहाँ पर 375 में करेंगे तो 4 का गुणा जब 5 में करेंगे तो 20 होगा, 4 × 7 = 28, 2 = 30 हो गया, फिर 4 × 3 = 12 और 12 में 3 जोड़ दीजिए तो यहाँ पर 1500 प्राप्त हुआ। अब 1500 का अभाज्य गुणनखंड करके यहाँ पर माइनस में 115 प्राप्त करना है। तो आप जानते हैं कि 15 गुणे 100, तो 100 में जब 15 का गुणा करेंगे तो 1500 प्राप्त हो जाएगा और 15 को जब आप 100 में जोड़ेंगे तो यहाँ पर 100
15 भी प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब है कि जब इसका गुणनखंड करेंगे आप तो 4x² और यहाँ पर लिखेंगे -15x -100x + 375 बराबर 0। तो पहले वाले भाग से आप केवल यक्स को कॉमन कर सकते हैं। तो यक्स जब बाहर निकलेगा तो उसी यक्स से यहाँ पर भाग किया जाएगा। तो यहाँ प्राप्त होगा 4x। इसके बाद यहाँ जब भागा देंगे तो माइनस में 15। दूसरे वाले स्थान से आप कॉमन करेंगे 25। यहाँ से -25 कॉमन कर लिया गया। -25 से जब आप यहाँ पर -100x में भागा देंगे तो प्लस में 4x प्राप्त होगा। और -25 से +375 में जब भागा देंगे तो -15 प्राप्त होगा बराबर 0। ये देखिए दोनों कोष्टक एक जैसे हैं, इनको कॉमन कर लीजिए। 4 कॉमन करेंगे तो 4x - 15 पहले कोष्टक में होगा और दूसरे कोष्टक में x - 25 होगा। दो कोष्टकों का गुणा करने पर गुणनफल 0 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब है कि इनमें से किसी का भी मान 0 अवश्य होगा। तो बारी बारी से इनके बराबर 0 मानकर इनका मान ज्ञात करेंगे हम लोग। पहले हम x - 25 बराबर 0 लेंगे, तब x बराबर 25 प्राप्त होगा। और x का मात्रक आप लोग सवाल को जब हल करना स्टार्ट किए थे तो उस समय इसका मात्रक घंटा माना गया था। यानी ये छोटे नल को 25 घंटे लगेंगे उसको भरने में। इसलिए बड़े नल द्वारा लिया गया समय, तो बड़े नल के द्वारा जो लिया गया समय था वह x - 10 था। x का मान देखिए यहाँ पर 25 हो गया, इसमें से 10 घटा दीजिए तो घटाने पर 15 घंटे बड़े नल के द्वारा लिया गया समय है। यहाँ 4x - 15 के बारे में आप समझिए, क्योंकि इसके बराबर भी 0 मानना है। जब आप 4x - 15 बराबर 0 मानेंगे तब उस स्थिति में 4x बराबर 15 प्राप्त होगा। इसलिए x बराबर हो जाएगा 15/4। जब भागा देंगे तो 3.75 प्राप्त होगा। ये x का मान है। और इसी फार्मूला में रख के जब बड़े नल के द्वारा इसका मान निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर 3.75 में से घटाना है 10, तो घटाने पर इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। जबकि कोई भी व्यक्ति के द्वारा माइनस में कार्य नहीं होता है, इसीलिए इसकी तुलना यहाँ पर नहीं की गई है। इसीलिए इनका केवल आंसर 25 और 15 होंगे।